एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी एमटीएस 2023 में आपकी रणनीति क्या होगी, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होगी। यह स्ट्रेटजी बिल्कुल ही कारीगर है, क्योंकि मैंने जो 2022 में इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके 95/100 स्कोर किया हुआ था। तो आप भी मेरी तरह 95, 97 यानी कि 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर आप इसको फॉलो करते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बार चूंकि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या है। ठीक है, सिलेबस देखेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में होता है मॉक। वो मॉक देखेंगे कि मॉक आपको देना कैसे है। मॉक का एनालिसिस करना भी एक कला है, मॉक का एनालिसिस करना एक आर्ट है। वो अगर आप एनालिसिस अच्छे से करना सीख जाएंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम फोड़ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। और कौन कौन से बुक्स फॉलो करने हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न की। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अब की बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है उसमें 2 सेशन है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग है जिसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। सेशन 2 में जीके और इंग्लिश है जिसमें 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 75-75 मार्क्स असाइन किए गए हैं। दोनों में ही आपको 45-45 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल जो सेशन 1 है वो 120 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चन होगा। जो सेशन 2 है 50 मार्क्स का होगा, 150 उसमें क्या होंगे, मार्क्स होंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेशन 1 है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि आप 20 में 20, 40 क्वेश्चन है तो 40 के 40 टिक मारकर जरूर आइएगा। सेशन 2 में आपको ध्यान देना है कि निगेटिव मार्किंग आपको नहीं करना है। टोटल जो आपका मेरिट होगा 270 पे होगा, इसी पे आपका मेरिट बनेगा। अगर बात करें हवलदार के, कुछ लोग होंगे उनको फिजिकल भी देना होगा, जो इसके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। साइकिलिंग जो है पिछली बार भी नोटिफिकेशन में तो आया था लेकिन साइकिलिंग कराया नहीं गया था, तो हो सकता है इस बार भी आपसे साइकिलिंग कराया नहीं जाए। जो वॉकिंग होता है वो 1600 मीटर 15 मिनट मेल के लिए और 1000 मीटर पूरा 10 मिनट में फीमेल के लिए। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें हाइट मेल का 157 चाहिए, फीमेल का 152, चेस्ट मेल का 76 चाहिए, वेट फीमेल का 48 चाहिए। यह आपका स्टैंडर्ड हो गया। अब हम बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट मॉक। चूँकि इस बार सिलेबस में थोड़ी चेंज हुआ है, एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो जब आप मॉक देने जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो पैटर्न है उसी के हिसाब से आपका मॉक होगा। आप किसी का भी लगाते हैं, आप कोशिश करिए कि टेक्स्ट बुक का मॉक लगाइए, क्योंकि ये ज़्यादा मॉक देते हैं और सफिशिएंट भी आपके एग्ज़ाम के लिए। प्रीवियस ईयर भी यहाँ पे होता है तो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होता है। बात करें मैथ की, तो मैथ में आपको मालूम है जैसे कि 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो मॉक में भी आप कोशिश करिए कि 20 के 20 क्वेश्चन आप कंप्लीट करें, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण आपको इसमें फ़ायदा ये मिलेगा कि आप गलत करें सही करें उससे तो मतलब है नहीं। 20 का 20, 40 का 40 क्वेश्चन आपको टिक मार के आना है, जो सही आता है वो सही, या फिर आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में 25 पूछा जाएगा, जीके में 25 पूछा जाएगा, टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर होगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है कि कोई भी रॉन्ग आपको टिक नहीं करना है, रॉन्ग को छोड़ देना है। जो आपको लगे कि नहीं आता है उसमें बिल्कुल भी आपको टिक नहीं करना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, एनालिसिस की बात करें अगर हम, तो एनालिसिस कैसे करना है। एनालिसिस देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आप मैथ का क्वेश्चन करते हैं, अगर आपका रेशियो का एक क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, तो सबसे पहले आप जब सॉल्यूशन देखते हैं तो रेशियो में देखिए आपका गलती क्यों हुआ, और कोशिश करिए कि रेशियो का पूरा चैप्टर एक बार कंप्लीट पढ़ा जाए। ठीक है, आप दिन में 2 मॉक टेस्ट दीजिए और एनालिसिस उसका बहुत ही अच्छे से करिए। रीजनिंग में मान लीजिए आपका क्लॉक चैप्टर से क्वेश्चन आता है, नहीं बनता है, तो पूरा क्लॉक चैप्टर पढ़ जाइए। ठीक है, और ख़ासकर उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो अगली बार मैं गलती ना करूँ। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में मान लीजिए अगर आपसे पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन गलत होता है तो आप पूरा पैसिव वॉइस को पढ़िए। जीके में अगर आपका मान लीजिए किसी पार्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो जाए, जैसे मान लीजिए गुप्ता पीरियड से आपका क्वेश्चन नहीं बना, तो केवल और केवल आप कोशिश करिए कि गुप्ता पीरियड को कंप्लीट एक बार रिवीजन कर लिया जाए। इससे होता क्या है, फ़ायदा इससे क्या होता है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मान लीजिए
अगर आपका रेशियो का क्वेश्चन नहीं आया, आपने रेशियो कंप्लीट पढ़ लिया, इसका मतलब ये है कि आप रेशियो में कमज़ोर थे, पढ़ने के बाद आपका रेशियो कंप्लीट हो गया। अब रेशियो से क्वेश्चन आएगा, आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, मान लीजिएगा आपने गुप्ता पीरियड पढ़ा, तो गुप्ता पीरियड से क्वेश्चन आएगा, वो नहीं छूटेगा। इससे होता क्या है कि आप केवल उसी टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके लिए रेलिवेंट है और आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, और ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करेगी, आपको डायरेक्ट वहाँ से सवाल देखने को मिलेगा और डायरेक्ट आप आंसर दे पाएंगे। तो इस तरह से एनालिसिस जब आप करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। मैं जब तैयारी कर रहा था, जिसके थ्रू मैंने 95/100 स्कोर किया है, तो मैं इसी तरीके से पढ़ता था। मैं कोई एक बार मेरा सिलेबस जब कंप्लीट हो गया तो मैं केवल मॉक देता था, एनालिसिस करता था, मॉक देता था, एनालिसिस करता था। इसके अलावा कोई काम मैंने नहीं किया है, ना मैंने कोई बुक पढ़ी है उसके बाद, ना कुछ नहीं। इससे क्या होगा, आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपको नहीं आ रहा है वहीं पढ़ेंगे, जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन जो नहीं आ रहा है वो आप फिर से रिवीजन हो जाता है। तो आपका एक सिलेवार में क्या होता है कि आपका अच्छा से प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि रिवीजन तो आपको करना है, किस बुक से करना है, साथ ही साथ इसी बुक को आप फॉलो करिएगा। मैथ के लिए राकेश यादव का क्लास नोट, टेक्स्ट बुक का मॉक, आप चाहें तो पिनेकल का प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए कोई बुक फॉलो नहीं करना है, केवल बुक पढ़ना है। ठीक है, कुछ टॉपिक हैं जिनमें दिक्कत होता है, जैसे क्लॉक है, कैलेंडर है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, ये आप विक्रमजीत सर के यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। वोकैब के लिए नीतू सिंह की वोकैब है, ग्रामर भी नीतू सिंह का वॉल्यूम 1, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दीजिए। जीके के लिए लुसेंट का जीके पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए अड्डा 24/7 का मंथली करंट अफेयर्स, और स्टैटिक जीके के लिए हमारी अपनी एक बुक है, PNS ब्रह्मास्त्र स्टैटिक जीके का बुक आता है मेरा, वो आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये कंप्लीट बुक लिस्ट है, यहीं 7 से 8 बुक फॉलो करके आप इजीली इस एग्जाम को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको स्ट्रेटजी से रिलेटेड जो ये वीडियो थी अच्छे से समझ आया होगा। सारी चीज़ों को आप फॉलो करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। मैं एक और बात बताना चाहूँगा, एक और इन्फॉर्मेशन, ये जितने ही बुक्स मैंने बताया इसके PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, तो आप जाकर वहाँ से ज्वाइन करके, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन करिए और PDF लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। SSC MTS से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।